ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शादी से पहले जो है वर वधू की कुंडली मिलान में नाड़ी दोष का पता लगाना जरूरी हो जाता है। नाड़ी दोष होने पे जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें परेशानियां आ सकती है, तो नाड़ी दोष को आपको ज़रूर दिखलवाना चाहिए। तो नाड़ी दोष के बारे में जो बातें कही गई वो इस तरह है कि ये 3 तरह की नाड़ी होती है, आदि, मध्य और अंत। ये ये जो वर वधू की नाड़ी एक जैसी हो तो नाड़ी दोष कहलाता है। तो वर वधू के बीच में अगर नाड़ी दोष बनता है तो फिर वो संबंध खराब होते हैं। नाड़ी दोष होने पे जो गर्भधारण में भी दिक्कतें पैदा हो सकती है। फिर नाड़ी दोष होने पर संतान जो है असामान्य पैदा हो सकती है। नाड़ी दोष होने पर तलाक की भी आशंका होती है। तो नाड़ी दोष को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। उसमें अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो नाड़ी दोष में थोड़ा उसका प्रभाव कम हो सकता है। मतलब नाड़ी दोष के लिए आपको महामृत्युंजय का जप कराना चाहिए। किसी ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए, स्वर्ण दान भी कर सकते हैं आप। और पूजा पाठ में सोने की जो सांप बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। जब पूजा के बाद आपको जो है ब्राह्मण को कुछ दान करना चाहिए, जैसे अन्न दान करना चाहिए, गाय वस्त्र आदि का भी दान करना चाहिए। तो अगर कुंडली मिलान करने पे जब उसका परिहार की हम बात करें, अगर लड़का लड़की दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरणों में होता है तो ये नाड़ी दोष को यहाँ पे नहीं माना जाता है। अगर दोनों की जन्म राशि एक हो और नक्षत्र अलग अलग हो तो भी नाड़ी दोष को नहीं मानते हैं। और दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो और जन्म राशियाँ अलग अलग हो तो नाड़ी दोष को नहीं मानते हैं। तो ये 3 प्रकार से जो उसका परिहार हो सकता है, उसको आप अच्छे ज्योतिषी से दिखा के आप उसका निवारण कर सकते हैं। तो इस तरह से नाड़ी दोष के लिए जो चीज़ें हमने परिहार बताया उसको भी देखना चाहिए। अगर कुंडली मिलने पर कन्या और वर दोनों की कुंडली मध्य नाड़ी होती है तो आपको जैसा बताया महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। इसी में अगर अंत नाड़ी होने पर भी इसमें आपका जीवन जो दुखमय हो सकता है, तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको जो है समान नाड़ियाँ जो एक ही नाड़ियाँ होती उसमें शादी नहीं करने की इजाज़त दी जाती है। तो अब दूल्हा दुल्हन की अगर एक नाड़ी हो तो क्या करना चाहिए, इसके लिए जो बताया गया है कि किस तरह से उसका परिहार है तो उसको देखना चाहिए। और अगर ये बिना निवारण अगर परिहार के अगर आप वर वधू की शादी करते हैं तो जो कन्या यानी वधू जो है उसके गर्भधारण में परेशानी आ सकती है। वहीं होने वाली संतान का जैसा बताया कि असामान्य पैदा हो सकती है। तो कुंडली में इसलिए नाड़ी मिलान का महत्व बताया गया है। तो नाड़ी दोष के बारे में बहुत सी ऐसी मान्यता है कि ये ब्राह्मण वर्ग में मान्य है। ये समान नाड़ी होने पर भी पारस्परिक लोग शादी कर सकते हैं। ये वो इतना अच्छा टूल नहीं है। मतलब ये आपको नहीं, उसका परिहार ज़रूर देखना चाहिए और जो बताया गया वो करना चाहिए। तो जो नाड़ी दोष खत्म होने के लिए जो जो बताया है, जैसा फिर से मैं बता दूं आपको कि अगर दोनों की जन्म राशि एक हो और नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो और जन्म राशियां अलग अलग हो तो नाड़ी दोष खत्म हो जाता है। तो विवाह के लिए जो है आजकल संपूर्ण कुंडली को मिलान किया जाता है, उसमें भकुर दोष को भी देखा जाता है। फिर हमको इसमें देखना है कि दोनों की कुंडलियों में शुक्र जो शादी चलाने का कारक होता है और लड़कों में विशेष तौर पर शुक्र की स्थिति अच्छी होती तो शादी चलती है। फिर लड़कियों की कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो शादी है, गुरु और मंगल को देखना चाहिए, वो शादी के कारक माने गए हैं। तो आपको ये देखना है कि
गुरु और मंगल लड़की की कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अच्छी स्थिति का मतलब है कि वो अगर केंद्र में रहते हैं, पहले चौथे सातवें 10वें भाव में या 5वें 9वें भाव में रहते हैं, और उस पर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो, दृष्टि नहीं हो, तो उसको हम मानेंगे कि आपका गुरु मंगल शुक्र अच्छी स्थिति में है। तो इसको भी आपको ध्यान देखना है। मांगलिक दोष के बारे में बताया गया, उसका भी निवारण होता है, तो उसका भी आपको देखना चाहिए कि मांगलिक दोष का भी परिहार होता है, निवारण होता है, तो उसको भी एक अच्छे ज्योतिषी से चेक कराना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हमने बताई है कि इनको सब संपूर्ण कुंडली मिलान की बात की गई है कि उसका कुटुंब भाव कैसा है, उसका सुख भाव चौथा भाव कैसा है, उसका जो है 5वां भाव प्रेम भाव कैसा है, भाग्य भाव कैसा है, लाभ का जो भाव है वो कैसा है, ये सब भावों की भी एक दूसरे की कुंडलियों में देखना चाहिए कि वो ये जो भाव है ये भी अच्छे प्रभाव में हो, तो जो है शादी जो है वो बाद में अच्छे से चल सकती है। परंतु आजकल की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है और इन सब चीज़ों को इतना डिटेल में देखने को जाएंगे तो हमें जो लड़का और लड़की जो हैं वो 25 से 30 के बीच में लड़कियां हो रही है और 30 से 35 में लड़के की उम्र हो रही, क्योंकि कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये परिस्थितियां बहुत गंभीर होती जा रही है। तो इसमें क्या करना है कि आपको कुंडली मिलान के बजाय आप अपने दिल मिलाएं, एक दूसरे से बातचीत कीजिए। आप लोग बातचीत करके आप ये जाने कि अगर कोई सीए से शादी करता है, डॉक्टर से काम करता है, डॉक्टर से शादी करता है, और जो आईटी प्रोफेशनल है वो आईटी प्रोफेशनल शादी कर रहे हैं, तो आप पहले तो ये आजकल मिलाने की पद्धति बन गई है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आपको एक दूसरे की इज्जत करना है, एक दूसरे से शादी के बाद सलाह लेना है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, दोनों को इक्वल दर्जा देना है। कोई किसी को अहंकार में, अपने अहंकार में एक दूसरे को दबाव नहीं डालें। एक दूसरे की जो मदद करना पड़ेगा आपको अपने पूरे जीवन में, तभी शादी चलेगी। और ये सब परिस्थितियाँ अगर बन रही हैं और शादी आप चलाना है, तो आपको एक दूसरे का सहायता से ही शादी चल सकती है, एक दूसरे की सहमति से शादियाँ चलेगी। तो इस चीज़ों पे ज़्यादा आप केवल ध्यान दीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं उसके परिहार बहुत से हो जाएंगे, आपकी कुंडली में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और जब आपको दिल मिल रहे हैं तो फिर कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत है। जब आपके परिवार मिल रहे हैं, एक दूसरे से परिवार को मिलिए। अगर परिवार और बच्चे लोग एक दूसरे को चाहने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद में जो परिस्थितियां बताई हैं कि आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, सहायता करेंगे, एक दूसरे की जो है एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर आपकी शादियां जो हैं वो चल जाएगी। और आपको जब भी कार्य क्षेत्र से आपको थोड़ा समय निकाल के साल में 2-3 बार आपको आउटिंग करना पड़ेगा, घूमने फिरने जाना पड़ेगा, जहाँ एक दूसरे के साथ रह के आप आनंद के क्षण पैदा कर सकेंगे और काम से आपका जो टेंशन है उसको रिमूव कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे आज की परिस्थितियों में, क्योंकि ये जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से पहले सब बनाया गया था शास्त्रों में, उसको देख के सब चीज़ें उस समय के हिसाब से की गई थी। तो आजकल जो है आपको आजकल के देश काल परिस्थिति जो है वो देखना है कि बच्चे जो है अपने स्टेट से बाहर जाके काम कर रहे हैं, दूसरी स्टेट में कर रहे हैं, फिर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, तो वो देश काल परिस्थिति बहुत चेंज हो जाती है। तो उन सबको देखते हुए ही आपको कोई भी अच्छे रिश्ते नहीं गंवाना चाहिए हैं। और ये जो उस समय के साथ सब चीज़ें चेंज हो गई, तो आप में भी चेंज आना चाहिए, आपके परिवार में भी चेंज आना चाहिए। कि आज को देखिए आपको और जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। आप भी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होइए, परिवार भी अपग्रेड हों, बच्चे भी अपग्रेड हों। और जो परंपराएं हैं वो आज दूसरी कास्ट में जब मैरिज हो रही है, अंतर्जातीय मैरिज हो रही है, तो सबके अपने अपने अलग अलग से रीति रिवाज हैं, तो उनका सम्मान कीजिए और अपना जीवन जो है उसको आगे बढ़ाइए। और
खुश रहने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को धन्यवाद देने की कोशिश करें, एक दूसरे का मान सम्मान करने की कोशिश करें। इस तरह से ही आज के समय में शादियां चल सकती है। अन्यथा क्या है, आजकल तो सबके पास सब कुछ है, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी के एक और दो बच्चे हैं, घर पे सुख सुविधाएं सबके पास में हैं, तो फिर ये परिस्थितियां जो है एक दूसरे को समझते नहीं हैं और अहंकार में और इन परिस्थितियों में आप डाइवोर्स और तलाक ले लेते हैं, जिससे कोई दोनों का भला नहीं होता है। तो आपको ये सब देखना है। और सभी मेरे जो बच्चे लोग हैं और जो पेरेंट्स लोग हैं, उनसे आपसे विनती है कि आप इन चीज़ों में दखल भी नहीं दें, पेरेंट्स लोग इन बच्चों के उसमें। और जहाँ तक हो सके आप आज के संदर्भ में उनको देखें और परिस्थितियों के हिसाब से आप उनको अच्छे से हेल्प करें, उनके मैरिज चलाने में समझाने की कोशिश करें। इस तरह से आप ज़रूर समझ सकेंगे आज की परिस्थितियों के अनुसार और अपने बच्चों का जीवन को ख़राब नहीं करें। माताओं से विशेष प्रार्थना है कि वो अपनी बेटी के उसमें ज़्यादा दखल ना दे के उनकी परिस्थिति को समझें। इस संदर्भ में बहुत से आपको किस्से मिल जाएंगे और इस तरह से बहुत सी पिक्चरें भी आजकल बन रही हैं जो कि आपको गाइड कर रही हैं कि भाई कैसे आपको अपना ये जो जीवन है वो निभाना चाहिए आज की परिस्थिति में। तो ये जो सरल सी जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध सब तरह के वीडियो हैं, उनका आप लाभ उठा सकते हैं। और ये भी आप अपने जो हैं आजकल जो बच्चे शादी कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार में भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप भी समझाने की कोशिश करें जिससे कि हमारी शादियां चल सकें। तो आपको हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वहाँ पे उपलब्ध वीडियो का आप लाभ उठा सकेंगे। और आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।